मुझे मालूम है कि मेरे भाई को शंकर ने मारा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिना किसी प्लान के उस पर हमला करते हैं तो हम मारे जाएंगे। साला उसके साथ पुलिस वाले और मिनिस्टर्स भी मिले हुए हैं। सबके सब कमीने उसके इशारों पर नाच रहे हैं। तो अब हम क्या करें भाई? डर के मारे चूहे की तरह अपनी बिल में घुसे रहे। अभी जो कहा समझ में नहीं आया? बदला लेने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादा देर चुप कर। एक बात समझ लो, हमें सही मौके का इंतजार करना है, और जिस दिन वो मौका हाथ आ गया उन सब की मैं बस करो। जिस किसी ने भी चूड़ियां पहनी हो वो यहां से चला जाए। शिवा, तुम इस सबसे दूर रहोगे। चलो अंदर जाओ। अगर उसके मारने से हम मर सकते हैं तो हमारे मारने से वो नहीं मर सकता। आप में भैया की मौत का बदला लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। शिवा, अभी तुम छोटे हो, इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? भैया, मरने और मारने की कोई उम्र नहीं होती। चाकू चलने से पहले किसी की उम्र नहीं पूछता। मैंने इन आंखों से भैया की मौत देखी है, आप नहीं समझ सकते। शायद आपके अंदर का खून पानी हो चुका है। शिवा, वो लोग बहुत खतरनाक है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो। मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना भैया। जब ये बच्चा मारता है तो सामने वाला सीधा ऊपर। मौत के डर से आप घर पर बैठ सकते हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। भैया के कातिलों की चीखों से मैं इस शहर के हर घर को हिलाकर रख दूंगा, और उस दिन आपके सामने आऊंगा। तुम बस एक बार कहो, कॉलेज के 500 लड़कों को लेकर शंकर के घर में घुसकर उसका काम तमाम करेंगे। शिवा, उसे मारने से क्या फायदा होगा? बस एक और गुंडा खत्म हो जाएगा, गुंडागिरी खत्म नहीं होगी। जो अपने आप को शेर समझता हो उसे उसके ही पिंजरे से बाहर निकालकर सड़क पर सुअर की तरह भगाया जाए, और फिर उसके बाद उसका शिकार किया जाए तो लोगों के दिल से शेर का खौफ निकल जाता है और शिकारी की दहशत बैठ जाती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। उस साले शंकर को खत्म करके उसे लगता है मेरे भाई को मारकर वो बड़ा हीरो बन गया है। सबसे पहले मैं उसके दिल में खौफ पैदा करूंगा, ऐसा खौफ जिससे वो थर थर कांपने लगेगा। उसके बाद मैं उसे मारूंगा। क्या चल रहा है? अरे 6 पैक बनाने की कोशिश कर रहा है शिवा। तुम्हारे इन 6 पैक्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। ए शिवा, पटना से तुम्हारा पार्सल आया है, अंदर रखा है। ये तो घी लगता है। क्यों रे शिवा, अपने शहर में घी की क्या कमी थी जो तूने पटना के भैंसों को बेकार में तंग करके उनके दूध का घी मंगवाया? खोल के देख। कहा तो था घी है। अपना हाथ अंदर डाल। ये किस लिए? क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां भी तो मिलता है, फिर वहां से क्यों मंगवाया? ये तो देसी बंदूक है, सिंगल राउंड वाली। अगर हम भी इसी तरह खून करते रहेंगे तो हमें और शंकर में फर्क क्या रह जाएगा? पैसों के लिए किसी का खून करने वाले में और इंसाफ के लिए किसी का खून करने वाले में बहुत फर्क होता है। हम किसी और के नहीं, अपने दुश्मन को मारेंगे राजेश। शिवा, तेरी बड़ी भाभी आ रही है। ए, ये अंदर रख दे। तुम्हारे भैया तो चले गए, मैं भी मर गई हूं क्या? मुझे बताए बिना तुम घर से क्यों चले गए शिवा? वो क्या है ना भाभी, जय भैया और मेरी सोच नहीं मिलती, और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो। लेकिन बात यह है कि मैं भैया की मौत पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। मुझे ये डर है कहीं तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले बैठो। मेरी बात सुनो,
तुम घर लौटो। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता भाभी। अगर मैं जल्दबाजी करता तो सीधा शंकर के घर चला जाता और या तो उसे मार देता या तो फिर उसके हाथों मेरी मौत हो जाती। अगर मैंने शंकर को आसान मौत दे दी तो भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आप घर जाइए, काम खत्म करके मैं खुद घर आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। आओ जय कृष्णा, सब ठीक है ना? बहुत दिनों बाद दिखे तुम। हमें अकेले में कुछ बात करनी है। सॉरी जय कृष्णा, जब तुम्हारे भाई की मौत हुई तब मैं परदेश में था, इसीलिए अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया। अब क्या करने आए हो? देखो, मैं तुम्हारे और शंकर के दोनों के परिवारों के बहुत करीब हूं। अब तक तो तुम अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि मेरी तुम्हारे पास आने की वजह क्या है। क्या वजह है? मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। खैर ठीक है, रहने दो। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। मैंने सुना है तुम्हारा छोटा भाई शंकर को मारने की तैयारी कर रहा है। तुम जितना सोचते हो वो उतना कमजोर नहीं रहा जय कृष्णा। उसके पीछे काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है। सुनो जय कृष्णा, तुम्हारे भाई के मरने के बाद शंकर और विजय के बीच की कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो गई। अपने भाई को समझाओ ना कि शंकर की मौत की प्लानिंग करने में बेकार अपना वक्त बर्बाद ना करे। शिवा इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि शंकर के गिरेबान तक पहुंच सके। देखो, अब तुम अपने परिवार के मुखिया हो, उसे समझाने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता इस झंझट में तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। वो काफी समझदार है, मुझे नहीं लगता उसे समझाने में ज्यादा वक्त लगेगा। उसे कहो अपना दिमाग शांत रखे और जो हुआ उसे भूल जाए। मैं ध्यान रखूंगा कि शंकर शिवा से दूर रहे। शिवा को संभालना अब तुम्हारा काम है। क्या बोला वो जय कृष्णा? शंकर, तुमने मुझसे जैसे कहा था मैं वैसा ही कह के आया हूं। डर से बौखलाया गया था। वो तुम्हारे रास्ते में फिर कभी आने की जरूरत नहीं करेगा। एक बात कहूं वकील, विजय कृष्णा मुझसे ज्यादा ताकतवर और हिम्मत वाला था। उसे जब भी देखता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता था। सोचता कि उसकी तरह क्यों नहीं हूं मैं। मेरे दिमाग में चढ़ गया था वो। जब भी वो आता तो मैं डर के मारे काम में लगता। मैंने उसे मरवा दिया। उसका छोटा भाई शिवा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लाइन क्लियर हो गई। कहां से आ रही हैं भाभी? आप शिवा से मिलने गई थी ना? हाँ, तो क्या हो गया? अगर आपको किसी ने वहां आते जाते देख लिया ना तो लोग समझेंगे कि आज भी हमारा शिवा के साथ संबंध है। और वो शंकर तुम्हारे पति की तरह मेरा सुहाग भी छीन लेगा और मुझे भरी जवानी में तुम्हारी तरह। जय कृष्णा, क्या बकवास कर रही हो? अंदर जाओ। माफ कीजिए भाभी, ये पागल है। शिवा की वजह से मैं कहीं मुसीबत में ना पड़ जाऊं, इस वजह से डर रही है। भाभी, अगली बार आप अगर शिवा से मिलें तो उससे कहना कि वो चौकन्ना रहे। तुम्हें जितना लगता है वो अब उतना छोटा नहीं रहा है। वो जानता है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा फर्ज बनता है उसे घर लेकर आने का। वो तुम्हारा छोटा भाई है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे होते वो इस घर में नहीं आएगा। एकदम चुप। तुम जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो मेरा भाई है। फैसला तो तुम्हें इस बात का लेना होगा कि तुम कहां रहना चाहती हो। जल्दी सोच लो।
उस दिन तुमने जो कुछ कहा मैं समझ सकता हूं। अब मेरी बात सुनो। इस वक्त जो हालात है उनमें तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। भैया, मेरे यहां होने से सिर्फ मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मैं घर आ गया तो आप सबकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी और ये मैं नहीं चाहता। खतरा हमारे परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस दिन भैया ने अपने हाथ में चाकू उठाया हम सब खतरों के खिलाड़ी बन गए। अगर तुम भैया की थोड़ी भी इज्जत करते हो तो मेरे साथ घर चलो। क्या मैं अपने भाई के कातिलों को मारना नहीं चाहता? तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने अपने कदम पीछे हटाए, डर की वजह से नहीं। भैया तुम्हें इस खून खराबे से दूर रखना चाहते थे शिवा, पर मैं जानता हूं तुम्हारा फैसला क्या है। शिवा, मेरा भी एक फैसला तुम्हें सुनना होगा। हम जो करेंगे मिलके करेंगे, साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। शिवा, ला रे। अब चलो। अब आप खुश है ना भाभी? तुम्हें जो करना है यहाँ साथ रहकर करो। अब से ऐसा ही होगा भाभी। क्यों शंकर, शहर जा रहे हो? हाँ, एक छोटा सा मैटर निपटाना है। इधर आ। इन छोटे मोटे मैटर्स पर दिमाग चलाना छोड़ दो। तुम लोग यहीं रुको। अगर कमिश्नर का दिमाग खिसका तो वो सरकारी बंदूक उठा के तुम्हारा किसी भी वक्त एनकाउंटर करवा सकता है। तुम्हें एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। परसों मिनिस्टर साहब पार्टी मीटिंग के लिए हमारे शहर आ रहे हैं। अगर तुम मेरी बात मान के अपने सारे चेलों के साथ पार्टी मीटिंग में जाकर वहाँ धूम मचा दो तो मंत्री जी हिल जाएंगे। उसके बाद मैं दिल्ली जाके पार्टी ऑफिस में तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दूंगा।